मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आज जुलाई के महीने का आगाज हो चुका और आज उसका पहला एतवार है और हम इस पहले एतवार की इबादत में खुदावंद के बदन और उसके खून में शरीक होने के लिए आए हैं। और मेरी दुआ यह है, खुदावंद करे कि ये महीना हम सबों के लिए और हमारे घरानों खानदानों के लिए ये महीना बाइसे बरकत ठहरे। जून का महीना काफी मुश्किलात परेशानियों में गुजरा, पर खुदा का कलाम हमेशा संभालने की कुदरत रखता है। आज का पैगाम बहुत खास और बड़ा अहम तरीन पैगाम है। ऐसे नहीं लग रहा कि दुनिया किसी दौड़ के अंदर दौड़ रही है, कोई ना कोई दौड़ रहा है। कोई माली तौर से तरक्की करने के लिए, कोई रूहानी तौर पर तरक्की करने के लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए, घर के लिए, पर कोई ना कोई किसी ना किसी दौड़ के अंदर सारे शामिल हैं। खुदा का खादिम पालूस भी यही कहता है कि दौड़ने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनाम एक ही पाता है जो मुसलसल आखिर तक जो है दौड़ता रहता है। आज पैगाम यही है कि हमें किस तरफ दौड़ने की जरूरत है। खुदा का बंदा पालूस ये भी कहता है, मैं निशान की तरफ दौड़े हुए जाता हूं, बगैर निशान बगैर टारगेट के नहीं। मैंने और आपने खुदा के काम के लिए दौड़ना है, इसलिए कि खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी जो है बहुत जल्द बहुत करीब होने वाली है। खुदा के कलाम में लिखा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। एक ऐसी रात भी आने वाली है जिसके अंदर कोई शख्स कोई काम नहीं कर सकता है। तो जो मैंने आज हवाला निकाला आज सुबह आपके लिए, पुराने अहदनामा में से वो है। बाइबल मुकद्दस दो अहदनामाओं पर है, एक अहद अतीक और एक अहद जदीद। एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट है। पुराने अहदनामा में खुदा जिसका नाम यहोवा था मौज से करता रहा, कलाम करता रहा। और नए अहदनामा में उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा जिसका नाम यीशु रखा गया। पुराने अहदनामा में वो अपने नबियों पर अपने कलाम को नाजिल फरमाता है और नबी खुदा के जलाल और खुदा के कलाम की कुदरत को जाहिर करते। मौका मिला तो मैं दो लोगों की दौड़ आपके सामने रखूंगा, पर जो पहली है वो सलातीन की किताब है, दूसरी और उसका 5वां बाब है। मैं अक्सर और पेशतर यह कहता हूं, जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं अपने साथ खुदा का कलाम लाया करें, एक बात। दूसरी बात, कोई नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, आप उसके ऊपर आयात लिखें, हवाले लिखें। बड़े बुजुर्गों का कहना यह है
कि लिखी हुई बात हमेशा जो है वो क्या रहती है, याद रहती है। शायद हमारा ज़हन इतना, या हमारे ज़हन की मेमोरी इतनी वसी नहीं है कि हम सारी बातों को जुबानी याद कर लें, पर खुदा का कलाम जरूर आप अपने साथ लाया करें। सलातीन की दूसरी किताब है, 5वां उसका बाब है, आयत नंबर 20 से इसका आगाज है। ये किताब जो है बादशाहों के दौर की किताब है, और पहली और दूसरी सलातीन की किताब में खुदा के 2 नबियों का जिक्र पाया जाता है। पहली किताब के अंदर है एलिया, ऐसा जबरदस्त मर्द खुदा है, ये ना समझिए कि एलिया या बाकी जितने नबी आए थे वो कोई और ही मखलूक थे। वो सारे के सारे मेरी और आप ही तरह के लोग थे। वो सारे के सारे इसी दुनिया के अंदर रहे, और वो सारे के सारे मुश्किलात में, परेशानियों में, आजमाइशों में, तंगियों में वो खुदा के साथ चलते रहे। याकूब रसूल अपने खत में एलिया के बारे कहता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, जैसे मैं और आप हैं वैसे एलिया था, इब्राहिम था, इसहाक, याकूब और जितने भी पुराने अहदनामा के आए, हत्ता कि यीशु मसीह भी इसी गोश्त और खून के अंदर वो शरीक हुआ। इब्रानियों 2 बाब में लिखा हुआ है कि वो खून और गोश्त के अंदर इसलिए शरीक हुआ ताकि उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी उसको तबाह करे। और यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्हें भूख भी लगती है, उन्हें प्यास भी लगती है, वो थक भी जाते हैं, और पैदल पैदल कई कई मील वो सफर करते हैं। और यीशु की मां ने पता यीशु को क्या खिलाया था? चलो टेस्ट ले लो, क्या खिलाया था जी? शायद कोई बिजारी चीजें आजकल जिस तरह बच्चों को देते हैं, नहीं, उसने यीशु को दही खिलाया था। आप पुराने लोगों से पूछिए, दही जो है ये बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाता है और उसकी हड्डियों को मजबूत करता है और उसके बदन को कुव्वत बख्शता है। ये मुकद्दसा मरियम यशायाह की किताब में लिखा है, उसको दही खिलाया करती थी। और शहद, जिसे जितनी मर्जी शुगर हो, शहद खिलाएं, शहद खाने से कभी भी उसकी शुगर हाई ना होगी। शहद आंखों की रोशनी को तेज करता है। और पुराने नबियों में पढ़िए, लोगों ने शहद खुदा के लोगों ने खाया है। मेरा मौजू इस तरफ नहीं है। सैमसून अपनी मां के साथ जा रहा था, सामने शेर आ गया है, उसने शेर को फाड़ खाया। वापसी में आया तो शेर के पिंजर के अंदर क्या लगा हुआ है? शहद लगा हुआ है। खुद भी खाया है और उसने अपनी मां और अपने बाप को भी खिलाया है। तो खुदावन यीशु मसीह जो थे बदनी तौर से मजबूत थे और स्ट्रांग थे। आजकल दे मुंडे थोड़ी ने पैंट किते जा रही है तो उन्हों की शर्ट किते जा रही है। 30 साल की उम्र में ऐसा स्ट्रांग था यीशु। पेशे के एतबार से यूसुफ के साथ उसके काम में हाथ बढ़ाता था। कारपेंटर का काम था। पता नहीं आपका तजर्बा है या नहीं, पर मेरा ये तजर्बा है, आज के इस दौर में भी किसी भी कारपेंटर को बुला लो, पहली बात है वो कभी भी अपना पूरा काम करके जाएगा ही नहीं। लगाते रहो घर में चक्कर, करते रहो फोन, एक काम पकड़ के पूरा नहीं करेंगे, दूसरा काम पकड़ लेंगे। यानी ऐसा ये काम है, ऐसा ये बिजनेस है, ये साल के 1 महीने 2 महीने नहीं
बल्कि ये पूरा साल चलने वाला काम है। नेट पर जाइए, रिसर्च कीजिए। आज भी इस्राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर यूसुफ की जो शॉप थी आज भी मौजूद है, और जो हथियार या औजार यूसुफ इस्तेमाल करता था काम के लिए और जो यीशु इस्तेमाल करता था, आज की सदी के अंदर भी यरूशलेम के अंदर वो शॉप और वो सारे औजार वहां पर रखे हुए हैं। दुनिया जाती है, दुनिया देखती है, और वो देखते हैं कि मेरा और आपका यीशु जो है, याद रखिए, खुदा को वेले और खुदा को निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं है। खुदा को मेहनत करने वाले लोगों की जरूरत है। हम 3 बजे उठ के गाते हैं, तड़के में तेनू ढूंढा यारा मेरे। पर आपकी घड़ी बाइबल मुकद्दस के साथ आपकी घड़ी चलनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह कब सोते थे? सारी रात दुआ करके। और वो सोते और उठते कब थे? सूरज निकलने से पहले। कई बार नौकरी करके भी घर वाले आ जाए ना, तो जिथे पिया होया है, जहां वो पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, वो उठे ही सूता है। वो की हो गया इनू? ऐसी इब्लीस ने आज के नौजवानों की ज़हनों को बंद किया हुआ है और उनकी अक्लों को बंद किया हुआ है। जो काम नहीं करने वाला वो कर रहे हैं, और जो काम करने वाला है वो काम नहीं कर रहे। किस वक्त उठना है वो नहीं उठ रहे, और किस वक्त सोना है उनको अपनी उस टाइमिंग का भी पता नहीं। पर ये बता रहा हूं, कामयाब जिंदगी के लिए हम औरों की मिसालें देते हैं, फलां शख्स दुनिया में कामयाब रहा, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूं खुदावंद यीशु मसीह की। इस जमीन पर 33.5 साल तक वो फतहमंद जिंदगी बसर की, और सारी दुनिया को एक ऐसा सबक देकर गए कि अगर तुमने कामयाब होना है, सारी चीजों को आप पकड़ लेंगे, लेकिन एक चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। क्या है वो? क्या है वो? सारी चीजें पकड़ी जा सकती हैं, पर गुजरा हुआ वक्त ये कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए पौलुस ये कहता है इफिसियों के खत के अंदर, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जितने दुनिया में नबी आए, मेरी और आप ही तरह के वो थे। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और वो थक भी जाते हैं, मेहनत भी करते हैं। यीशु पैदल कई मील पैदल, फिर वो कश्ती के अंदर भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई बार कश्तियों का भी मसीह ने सफर किया है, पैदल भी सफर किया है। पर याकूब रसूल का कहना यह है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। और आज मैं 3 कैरेक्टर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक है एलिया, जिसके बारे लिखा है उसने दुआ की, आसमान से क्या आई है? आग नाजल हुई है। 50 आदमी एलिया को पकड़ने के लिए आए, कहने लगे एलिया ने कहा अगर मैं मर्द खुदा हूं तो आसमानों से आग आए। 50 आदमी जल गए। फिर 50 आदमी एलिया को पकड़ने के लिए आए। फिर वो पहाड़ की चोटी पर है, दुआ कर रहा है, फिर आसमान से आग आई है। 50 आदमी फिर जल गए हैं। फिर उसके बाद जब बाल के पुजारी थे, 450 बाल के पुजारी थे, ये भी इस्राएली हैं, पर ये डावाडोल रहने वाले इस्राएली हैं। कभी खुदा के पीछे लग गए, कभी किसी और के पीछे लग गए। एक बंदे ना यीशु की तस्वीर लगाई हुई, एक बंदे ने एक और भी तस्वीर लगाई हुई। उन्होंने कहा भाई जी है कि है तो यीशु ही है कौन जे? उन्हें कहा ना असा ये ना बगाड़ी, ये तो ना असा ये ना बगाड़ी हुई है। आज का इंसान 2 कश्तियों में पांव रख रहा है, पर यीशु ने कहा कि एक नौकर 2 मालिकों की कभी भी खिदमत नहीं कर सकता है। एक म्यान के अंदर 2 तलवारें कभी भी नहीं रह सकती हैं। एक चश्मे से 2 तरह का पानी कभी भी नहीं निकल सकता है। मीठे की जगह मीठा पानी निकलेगा और खारे की जगह खारा पानी निकलेगा।
ये इसराइली जो हैं ये दो तरफा जिंदगी बसर कर रहे हैं, 450 बाल के पुजारी हैं। एलिया ने उनको कह दिया है चलो आज एक रिजल्ट करते हैं कि तुम भी अपने माबूद को पुकारो और मैं भी अपने खुदा को पुकारता हूं। ये सुबह शुरू हुए हैं, इन्होंने कुर्बानी का मसबा बनाया है, उसके ऊपर कुर्बानी रखी है, उसके ऊपर लकड़ियां रखी हैं, उसके ऊपर कुर्बानी रखी है, उन्होंने पानी डाला है, फिर उन्होंने पानी डाला है, फिर उन्होंने पानी डाला है और 3 बार पानी डाला। खाई पानी से भर गई है। लो ना माचिस ना कोई और चीज आग ही नहीं लग सकती है, इसलिए कि लकड़ियों के ऊपर क्या डाला गया है? पानी डाला गया है। एलिया ने भी अपने लिए एक अलग मसबा बनाया है। ये सुबह शुरू हो गए हैं, ये पुकार रहे हैं, ये बुला रहे हैं, सुबह से शाम हो गई है पर कोई आया ही नहीं है। एलिया उन्हें कह रहा है और ऊंची आवाज में पुकारो और ऊंची आवाज में दुआ करो और ऊंची आवाज में। वो पुकार पुकार के थक गए हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। एलिया ने कह दिया था कि देखो जिंदा खुदा वो है जो आग के साथ है, जवाब दे, आग के साथ जवाब दे। अगर आपने बाइबल में इब्रानियों के खत के अंदर ये पढ़ा हो कि हमारा खुदा भस्म करने वाली क्या है? वो आग है। फिर ज़बूर के अंदर लिखा है आग उसके आगे आगे चलती है और उसके मुखालफों को क्या करती है? भस्म करती जाती है। खुदा को आग के साथ तशबीह दी गई है। कहता है खुदा वो है, जिंदा खुदा वो है जो आग के साथ जवाब दे। एलिया ने दुआ की है, आग आई है आसमानों से, ऐसी आग आई है सारी कुर्बानी चट कर दी है। सारे बाल के पुजारियों को कत्ल गारित कर दिया गया है। सारे लोगों ने जान लिया एलिया का खुदा जो है ये वाकई ही जिंदा खुदा है। एलिया का खुदा जो है ये कादर मुतलक खुदा है। एलिया के वक्त के अंदर जो है कई बार काल भी पड़ा है। सुनिए, एलिया के वक्त के अंदर जो है काल भी पड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते ना काटते ना कोठरियों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको खाने को देता है। और उसने हमारे बारे में कहा तुम्हारी कदर तो इनसे कहीं ज्यादा है। एलिया के वक्त के अंदर जब काल पड़ा, दाने कवे को मुकर्रर किया है, तूने एलिया के लिए खाना लेकर जाना है। पंजाब के लोग जानते हैं कौवा एक ऐसा नाफरमान परिंदा है, अपनी भी चीज किसी को नहीं देता है और किसी की चीज भी उठाकर ले आता है। ऐसा नाफरमान ये परिंदा है। जब मर्देनों की कश्ती खोली गई है, सबसे पहले जो परिंदा भेजा गया है तो कौन सा भेजा गया है? कौवे को भेजा गया है। जा भाई, जाके देख के आपको खुशबू की बाकी बची है कि नहीं? आया? बोले भाई, आया? नहीं आया, किसी और चक्रों में पड़ गया है। सोचता है कश्ती तो चारों तरफ से बंद है, पर ये खुली फिजा है, खुला आसमान है, ये ठीक है। याद रखिए, जहां कानून और ज़ाब्ते ना हो, जहां डिसिप्लिन ना हो, वहां जानवरों जैसी फितरत पाई जाती है। पर जहां असूल हो, कानून हो, जहां रहन सहन हो, कई लोग नहीं कहते इन्हें पता ही कोई नहीं, जानवर आंगू रहिंदा है। क्या वजह है? उसकी जिंदगी के अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। और कश्ती के अंदर तो सारी चीजें खुदा ने बड़ी तरतीब के साथ रखी हुई है, पर ये गया है, वापस नहीं आया है, वापस नहीं आया है। इमसाल की किताब में लिखा है काहिल अपने भेजने वाले के लिए ऐसे हैं जैसे सिरके की तरह है या जैसे धुएं की तरह है। एलिया के लिए खुदा ने कौवा मुकर्रर किया हुआ है। कितने टाइम का खाना देता है? कितने टाइम का? हाँ जी, पता नहीं वो खुद खा रहा है कि नहीं खा रहा, पर एलिया के लिए लेकर आ रहा है। और लेके क्या आ रहा है? गोश्त का टुकड़ा और रोटी
एलिया के लिए लेकर आ रहा है। मैं आज सबको इस बात पर कह देना चाहता हूं, गौर से सुनिए। मत कभी फिक्र किया करें क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसने एलिया के लिए कबे को मुकर्रर किया हुआ है, वो जा रहे लेके आ रहा है और सुबह शाम वो आ रहा है। मैं सोचता हूं हम फिक्रें कर करके ना फिक्रें तो अपना ब्लड प्रेशर कभी हाई और कभी लो करते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है एलिया को कोई फिक्र नहीं है, उसकी फिक्र करने वाला कोई और। यीशु ने यह भी कहा, उन्होंने कहा बोझ से थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ। ओ भाई अपना बोझ मुझे दे दो। यार एलिया की फिक्र करता है। जब उसके बाद आगे बढ़ा है, खुदा ने कहा एलिया मैंने तेरे लिए एक बेवा को मुकर्रर कर दिया। बेवा लकड़ियां चुन रही है। एलिया ने उससे आवाज दी, बहन एक पानी का गिलास तो ला। वो लेने जा रही है। एलिया ने एक और आवाज दी, ठहर जा, ऐसे कर कोई रोटी का फुलका मेरे लिए बना लो। वो ये कह रही है कि मेरे मालिक मेरे घर में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा है और मैं लकड़ियां चुन रही हूं कि एक ही वक्त का है, मैं और मेरा लड़का खाएंगे, दोनों मर जाएंगे। एलिया ये कह रहे जा जो मैंने कहा वो तो कर। घर में गई, उस आटे में से आधा निकाला, तेल में से निकाला, एलिया के लिए बनाया, उसके आगे रखा और वो उसे बरकत की दुआ दे रहा है। बरकत की दुआ दे रहा है, कह रहा जा जब तक मुल्क इस्राइल के अंदर काल रहेगा आटे के मटके में से आटा और तेल की कुप्पी में से तेल खत्म है ना होगा। फिर एलिया चला गया आसमानों पर, उसकी जगह पर एक और आया है, उसका नाम है एलिशा नबी। एलिया के बाद एलिशा आया है। मैं हवाले कम कोशिश कर रहा हूं, ना ही पढ़ूं आगे बढ़ूं। 12 जोड़ी बैल और एलिशा 12वें के साथ पीछे, बीच में जो है वो जमीन में बीज बो रहा है। एलिया उसके पास से गुजरा है। एलिया ने चादर डाली एलिशा नबी पर और एलिशा ये कह रहा है, एलिया को ये कह रहा है रुक जाइए, ठहर जाइए, पहले मुझे अपने मां बाप को चूम कर आने दे। एलिशा नबी अपने मां बाप का इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा। 12 जोड़ी बैल, सारा कुछ छोड़ छाड़ के खिदमत में आ गया है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के। और एलिशा नबी की खिदमत क्या है? एलिशा की क्या खिदमत है? उसकी खिदमत सिर्फ यह है कि वो एलिया नबी के हाथों पर सिर्फ पानी डालता है, बस ये खिदमत है, पानी डालता है। एलिशा की मां ने कहा, एलिशा मैंने सुना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के खिदमत में चला गया, खिदमत क्या करता है? जरा सोचिए थोड़ी देर। फिर उन्होंने पूछा आप तस्वीर मेरी क्यों खींचना चाह रहे हैं? कह रहे इसलिए खींचना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी दुआ से मुर्दा जिंदा हुआ है। फिर सुनिए, इसलिए तस्वीर खींचना चाह रहे हैं कि आपकी दुआ से मुर्दा जिंदा हुआ है। तो वो ये कह रहे भाई मैं तस्वीर कोई नहीं खिंचा रहा क्योंकि मैंने कोई मुर्दे को थोड़ी जिंदा किया है। जाओ तस्वीरें जाकर उसकी खींचो जिसने मुर्दे को जिंदा किया है, और जिसने मुर्दे को जिंदा किया है उसका नाम यीशु है।
उसका नाम यीशु है, जो अपने कलाम की कुदरत से सब कुछ कर सकता है। आमीन। मौजू किसी और तरफ जा रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही कोशिश करता हूं, यहीं पर समेटता हूं। खुदा मौत से क्यों करता है? खुदा मौत से क्यों करता है? दो वजह। इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत रूहानी हूं, इसलिए नहीं करता कि हम सारे बड़े रूहानी हैं। नो, खुदा मौत से इसलिए करता है ताकि दुनिया को पता चले कि आज भी यीशु नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। वो मौत से इसलिए करता है, मौका मिले, वक्त मिले, मरकज की इंजील के 16वें बाब की 19वीं आयत पढ़ लीजिएगा घर जाकर। तो मौत से इसलिए करता है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि उसका कलाम जो है ये कुदरत से भरा हुआ है। उसके कलाम में मौत है, उसके कलाम में कुदरत है। आमीन। सो गवाही देने से, और गवाही, एक बाबा सी ना क्रूसेड के अंदर उसको शिफा मिली, बिसाखियों से चलता था। उन्होंने बिसाखियां रख ली, स्टेज पे थोड़ा सा चला, तो जब वो गवाही से नीचे उतरा, कहना मेरी ये बिसाखियां दे दो। उन्हें कहा हम तो शिफा मिल गई, जाओ तुम। कहने मैं घर नहीं जाना वाला, और फड़ाओ मेरी बिसाखियां। सो कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए, खुदा मौत से इसलिए करता है ताकि पता चले कि उसका कलाम सच्चा है, पता चले उसका कलाम कुदरत से भरा हुआ है। आमीन। ये वापस आया है। कौन आया? जनरल साहब वापस आए, सोना दिया, चांदी, ये सारे रख लो। उसने कहा नहीं लूंगा। एलिया खिदमत कर रहा था। एलिया से खिदमत किसके पास आई है? किसके पास? एलिया से खिदमत आई है एलिशा के पास। भाई एलिया के बाद जो खिदमत की टॉर्च है, एलिया के बाद टॉर्च आई है एलिशा के पास। और अब एलिशा से टॉर्च किसके पास जानी है? किसके पास? एलिशा के बाद एलिशा के नौकर जहाजी के पास टॉर्च जानी है। अब सुनिए इसकी गुफ्तगू। दूसरा सलातीन 5वां बाब आयत नंबर 20। लेकिन उस मर्द खुदा एलिशा के खादम, काश ऐसा लिखा जाता, उस मर्द खुदा एलिशा और मर्द खुदा जहाजी, पर जहाजी के आगे इसलिए मर्द खुदा लिखा नहीं गया क्योंकि जहाजी मर्द खुदा है ही नहीं। सोचा मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया, जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। ओए होए, सोने और चांदी में चमक है या नहीं? पैसे में चमक है या नहीं? दुनिया का खुदा जिसे कहा गया है, फिर सुनिए, दुनिया का खुदा जिसे कहा गया, किसे कहा गया है? दुनिया का खुदा इब्लीस को कहा गया है। और ये सारी दुनिया की शान और शौकत जो है, ये किसके पास है? ये इब्लीस के पास है। मेरी दलील इसकी क्या है? एक रोजा यीशु ने 40 दिनों का रखा, कुछ ना खाया। आजमाने वाले ने पास आकर ही आजमाया है। ये सारी दुनिया की शान और शौकत जो है, ये किसकी है? ये शैतान यीशु को ये कह रहा है कि दुनिया का खुदा मैं हूं, और ये सारी दुनिया की शान और शौकत जो है ये मेरी है। और अगर
जहां जहां मेरे मज़ार और जहां जहां कब्रें और जहां जहां कब्रों को मेरे पूजने वाले, अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ जो है वो, ये सब कुछ तेरा होगा। पर उसे ये पता नहीं है, ओ भाई जिन कब्रों की तू बात कर रहा है और जिन मज़ारों की तू बात कर रहा है, वहां तो सारे के सारे जो है ये मुर्दे पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जो है ये मुर्दे पड़े हुए हैं। तो यीशु तो वो है जो सलीब पर मर गया है और वो कब्र में गया है। यीशु तो वो है जो सलीब पर मर गया है और कब्र में गया है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज हम थोड़ी किसी कब्र की तरफ जाएंगे। यीशु की कब्र के बाहर आज भी ये लिखा हुआ है कि वो यहां पर मौजूद है नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। इस जहाजी ने ना पैसे पड़े हुए देखे, पैसे पड़े हुए देखे। इसने सोना देखा है, इसने चांदी देखी है, इसने बड़े कीमती कपड़े देखे हैं। अंदर ये चल रहे, काश एलिशा नबी कुछ ले ले, एलिशा नबी कुछ ले ले। पर वो ये कह रहा है कि नौमान तेरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ले जा। एक जोड़ा मुझे याद आया बाइबल में, अमाल की किताब का 5वां बाब, क्या नाम था? हननिया और सफीरा। ये दोनों कलीसिया के बड़े सरगर्म रुकन हैं। ओ भाई हननिया भी जबरदस्त कलीसिया का बेदार है और हमारी बहन सफीरा भी जो है ये भी जबरदस्त बेदार है। उस वक्त तो लोग अपना घर चीजें बेच रहे थे कलीसिया के लिए। इन्होंने कहा हमारे 2 घर हैं, एक में रह रहे, एक किराए पे दिए, बेच दो से बेच दिया। आपको पता कई घरों की रकम बहुत है, इन्ने नोट। हननिया लाया घर में, सफीरा के आगे रखा है, वे कार बेचिया। कह रही इतने रेट इतना बढ़ गया, इतने पैसे? हाँ तो हमने चर्च में नहीं देने। हाँ हाँ देने हैं, देने हैं, देने। ऐसा करो इसमें से कुछ रख लो। उनको क्या पता चलना, रख लो। सफीरा ने रख लिए, बाकी उन्होंने जो पड़े हुए थे ले गया। हननिया ले गया पतरस के पास, सर हदिया आया आपके लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। पतरस दुआ करने लगा, खुदावन हननिया को बरकत दे। पाकरू ने कहा रुक जा, इसका दिल सही नहीं है, इसका दिल सही नहीं है, ये सही चीज नहीं लाया। पतरस कहने लगा हननिया आपने जो घर बेचा है वो इतने का बेचा, इतने का घर बेचा। लो भाई साहब साढ़े तो शक करोगे, साढ़े तो शक करोगे भाई, इतने का ही बेचा है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं जब तेरे लिए बरकत की दुआ करने लगा मुझे रोल कुछ ने मना किया है, कोई नीचे गड़बड़ हुई है और मुझे मना किया है कि तेरे लिए बरकत की दुआ ना की जाए। कह लगा नहीं नहीं पक्की गल है, इन्हें दही बेची है। एकदम से धड़म नीचे गिरा, उसकी जान निकल गई। उसको उठाया गया, बीवी कार इंतजार कर रही है, छेती आए, पता नहीं किधर टुर गए, आए नहीं अजय तक। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे, 3 घंटे से इंतजार कर रही है, सफीरा आए नहीं, पता नहीं किधर चले गए, नहीं जाना सी किधर। वो सीधा भागेगी कहां? चर्च में पतरस के पास आ गई है, कहने लगी है कि वो आए थे। कौन आए थे भाई? वो आए थे, हदिया लेकर आए आपके पास। कौन आए? मेरे शोर आया। कहने लगे बैठो, बैठे हुए। एक बात मुझे बताइए, आपने जो हदिया चर्च के लिए दिया, इतना ही दिया?
तो बात तो पहले ही घर में पक्की हो गई थी ना, जो मैं कहना है, जो मैं कहना है ओही तू कहना है। साढ़े दोनों की की होनी चाहिए थी गल एक। पता नहीं अगे कभी एक होए ने कि नहीं, पर आज एक हो गए नहीं। जो मैंने कहना है तूने भी वही कहना है। जी बताइए, यही है। ये मैं बात कर रहा हूं पैसे की चमक के लिए, ये दुनिया को खींचता है। यीशु ने लूका की इंजील के अंदर ये कहा हुआ है कि पैसा और खुदा जो है ये दोनों एक जगह पर जो है ये नहीं रह सकते हैं। वो तो यीशु ने कहा है ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना क्या है, आसान है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलत नाम का खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होना कैसा है? वो मुमकिन है या नामुमकिन है? वहां तो ये कहा गया है नामुमकिन है। जी बताइए। हाँ जी, इतने की पक्की बात है। पतरस दुआ करने लगा है, खुदावंद इस बहन को जिसका नाम सफीरा और यहदिया लाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। पतरस ने उसकी तरफ देखकर कहा कि तूने और तेरे शौहर ने, तुम दोनों ने झूठ बोलने में क्या किया है? एका किया हुआ है। और तुम दोनों ने मुझसे झूठ नहीं बोला है, बल्कि खुदा के रूह से झूठ बोला है। और देख तेरे शौहर को दफनाने वाले जो है ये बाहर खड़े रहे और तुझे भी साथ ले जाएंगे। एकदम से सफीरा नीचे गिरी है, मर गई है। वो भी पहले शौहर मरा है, फिर बीवी मरी है। सारी कलीसिया ने पूछा हुआ क्या? ये अच्छे भले तो थे भाई, इन्होंने खुदा के रूह कुद्दस से झूठ बोला है। ये नौमान को ले किए हुआ क्या है? और लिशा ये कह रहा है तेरा सोना नहीं चाहिए। आमीन। हमारे कलीसिया का एक शख्स था, रिक्शा चलाता, लालू खेत में। किसी बंगले से फैमिली बैठी है, वो गया, शॉपिंग उसने करवाई, 4-6 घंटे रिक्शा घूमता रहा। वो पीछे बैठे रहे, उन्हें बंगले में उतारा, रिक्शा आगे ले गया तो पीछे देखा थाली पड़ी हुई है। थाली पकड़कर उसने पास रख ली। उसको कोई और पैसेंजर मिला, वो कहीं और चला गया। इतने में वो बाहर आए, बंगले वाले दुकानों वालों से पूछ रहे हैं कि ये कहां गया है रिक्शे वाला? वो कह रहे ये तो चला गया है, पता नहीं कहां चला गया है। कहने लगे वो क्या है? वो कहने लगे उसके अंदर हमारी एक थैली रह गई है, और थैली उसके अंदर रह गई है, वो चला गया है। अच्छा, इसने रिक्शे वाले ने थाली रखी है ना, तो इसको नहीं पता थाली में क्या है। ये चला गया है। ये कोई 2 घंटे गुजरने के बाद, खूब चक्कर लगाने के बाद, जब ये दोबारा वापिस आया है, तो ये वापिस आया, वो सारे बंगले वाले बाहर है, और ये वापिस आया हुआ है। वो सारे इतने में उन्होंने कहा यही रिक्शे वाला, यही। वो आगे लगा, क्या हुआ? कहने लगे तुझे पता ये इसमें हमारी थाली थी। कहने लगा थाली तो वापस करने आया हूं, ये थाली तो मैं आपकी वापस करने आया हूं। कहने लगे तुझे पता है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर, इस थाली में हमारे 4 लाख रुपए के जेवर है, और हमारे घर में शादी है, और ये थाली जो है वो रिक्शे में हम भूल कर चले गए। तो वो कह रहे ये थाली आपकी, मुझे क्या लगे। और जितने चारों तरफ शव वाले थे वो कहने लगे वो सारे कि अगर ये हमारी कौम का होता तो ये थाली लेके कब का चले जाता, ये वापिस ना आता है। ये तो कोई मसीह बंदा है जिसके अंदर खुदा का डर और खौफ है। ये सारे का सारा जेवर लेकर वापिस आया है। उन्होंने 10,000 रुपए उसको इनाम दिया, ये तेरा इनाम है। क्या दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है। ये बंदे की बात सुने जरा। कहने लगा मेरे आका ने कुछ नहीं लिया, उसने उससे ना लिया। खुदावंद की हयात की कसम खा रहा है। खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे
थोड़ा जाऊंगा उससे कुछ ना कुछ तो कह रहे जाने दिया है, पर खुदावन की हयात की कसम है कि मैं तो थोड़ा और जाऊंगा, जाने नहीं दूंगा। ये नुमान भाग रहा है, जहाजी भाग रहा है, नुमान को आवाजें दे रहे, नुमान रुक जा। नुमान रुका है। भाई जी दसो की होया? वो ना मेरा जो सर एलिशा नबी है उसके पास कुछ लोग आए हैं तो उन्हें कुछ चाहिए, सोना चांदी कपड़े कुछ लिया, चला गया घर में, जाके रखा सारी चीजें और एलिशा के पास आकर खड़ा हुआ। एलिशा ने कहा जहाजी कहां से आया? कहला कितने नहीं गया, बस इधर इधर ही, कहीं नहीं गया। तो उसकी आखिरी बात जहाजी के लिए क्या थी एलिशा की? वो उसे ये कह रहा है कि जब तू नुमान के पीछे भाग रहा था तो क्या मेरी आंखों ने तुझे नहीं देखा है? इसलिए गौर से सुन ले, जो कोड नुमान का उतर गया है, तुझे और तेरी नस्ल को, तुझे और तेरी नस्ल को सदा ये कोड लगा रहेगा। ये कोड़ी हो गया है तो कहना ये चारों ये दौलत के पीछे भाग रहा है। खुदा ने मर्दे लूत से कलाम किया ना कि जब तुम सदूम और अमूरा को छोड़ो तो क्या नहीं करना, पीछे मुड़कर तुमने, फरिश्ते ने हाथ पकड़े, लूत का लेके भाग रहा है। बीवी को याद आ गया है घर में क्या पड़ा हुआ है, और कपड़े है, चीजें है, सोना है, चांदी है, ये तो हमारे घर में पड़ा हुआ है। और लिखे जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा है, कलाम यह है वो नमक का सुकून बन गई है। जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, लिखे जो हाल के ऊपर हाथ रख कर पीछे देखता है वो मेरी खिदमत के लायक ही नहीं है। भाई आगे की तरफ दौड़िए और निशान की तरफ दौड़े चले जाइए। आगे यीशु खड़ा हुआ है और जो लोग अपने निशान की तरफ दौड़े हुए जाते हैं, इस दुनिया के अंदर वो कामयाब और फतहमंद जिंदगी बसर करते हैं। खुदावंद अपने कलाम से हम सबों को बरकत दे।